Hello everyone. So today in this video we will learn about Jean Piaget's theory of cognitive development, one of the most important theory of child development and pedagogy. So in this video we will cover or understand three things. First, we will understand the concept related to cognitive theory of development, and then we will talk about the stages of cognitive development, and then also about the education implications of cognitive theory. Now let's start. थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इस थ्योरी को समझने से पहले हम यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे जिससे कि आपकी ये जो थ्योरी का कॉन्सेप्ट है और ज्यादा क्लियर हो जाए। फर्स्ट इज कॉग्निशन। कॉग्निशन क्या होता है? तो कॉग्निशन यहाँ पर एक जो सिंपल मीनिंग होता है कॉग्निशन का, ये होता है कि ये वो मेंटल प्रोसेसेस होती हैं जिससे हम नॉलेज गेन करते हैं और जिससे हम दुनिया को समझते हैं। इसमें कुछ मेंटल प्रोसेसेस आती हैं जैसे कि थिंकिंग, सोचना, लर्निंग, सीखना, मेमोरी, याद रखना, अटेंशन, ध्यान देना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का हल करना, रीजनिंग, लॉजिक लगाना, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेना। तो ये सारे प्रोसेसेस हम क्या करते हैं एवरीडे लाइफ में हम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने किसी फ्रेंड का फेस देखकर उसको पहचान लेते हो, या आप स्टोरी समझ लेते हो, या फिर आप जो फोन नंबर है वो याद कर लेते हैं। तो ये जो सारी प्रोसेसेस हैं ये आपका मेंटल प्रोसेसेस हैं जिससे कि आप नॉलेज गेन करते हैं और दुनिया को समझते हैं। तो कॉग्निशन का जो सिंपल मीनिंग है वो यही है, सोचना, समझना, सीखना और याद रखना। इसे हम कहते हैं कॉग्निशन। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी यहाँ पर एक्सप्लेन करती है कि कैसे जो बच्चे हैं वो नॉलेज एक्वायर करते हैं और उनका थिंकिंग यहाँ पर कैसे डेवलप होता है। तो जो कॉग्निटिव थ्योरी का जो मेन फोकस होता है वो यहाँ पर ये होता है कि बच्चे यहाँ पर कैसे सोचते हैं, वो दुनिया को कैसे समझते हैं और कैसे उनके जो मेंटल प्रोसेसेस का डेवलपमेंट है वो यहाँ पर कैसे होता है, कैसे वो थिंकिंग, मेमोरी, अटेंशन, ये सारी चीजें डेवलप करते हैं। तो कॉग्निटिव थ्योरी का यहाँ पर मेन आइडिया है कि जो लर्निंग है वो एक एक्टिव मेंटल प्रोसेसेस हैं जिसमें जो बच्चे हैं वो पैसिव लर्नर नहीं हैं बल्कि वो एक्टिवली अपने जो नॉलेज है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं थ्रू एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट इज द मेन cognitivist who gave the theory of cognitive development, जीन पियाजे। तो जीन जीन पियाजे यहाँ पर एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जिनको यहाँ पर फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहा जाता है। इनका मानना था कि जो बच्चे हैं वो एक्टिवली अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं और जो बच्चों की थिंकिंग है वो अडल्ट की थिंकिंग से डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर इनका मेन एग्जाम्पल जैसे हम देख लेते हैं कि अगर एक चाइल्ड फायर को टच करता है और फिर उसे पेन फील होता है तो उससे वो ये समझता है कि जो फायर है वो उसके लिए डेंजरस है, और यही एक्सपीरियंस उसका क्या करता है, यही एक्सपीरियंस उसकी थिंकिंग को डेवलप करता है। तो यहाँ पर जो मेन आइडिया है प्याजे का वो यही है कि जो बच्चे हैं वो यहाँ पर एक्टिवली अपना नॉलेज क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं थ्रू इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट इज यहाँ पर कुछ की कॉन्सेप्ट हैं प्याजे थ्योरी के, कॉग्निटिव थ्योरी के कुछ की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर जानेंगे। फर्स्ट इज स्कीमा, सेकंड इज एसिमुलेशन, थर्ड इज एकोमोडेशन एंड फोर्थ इज इक्विलिब्रेशन। अब पहले समझते हैं स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा का यहाँ पर मतलब होता है मेंटल फ्रेमवर्क जिससे हम अपने इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डॉग के बारे में बच्चा एक इमेज बनाता है या उसके आइडिया जो हमारे दिमाग में आते हैं या फिर बच्चे के दिमाग में आते हैं तो वो क्या है, एक स्कीमा यहाँ पर फॉर्म होता है। सेकेंड इज एसिमुलेशन। एसिमुलेशन में क्या है, जब हम किसी न्यू इन्फॉर्मेशन को अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज में क्या करते हैं, फिट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर चाइल्ड ने यहाँ पर काऊ को पहले से एनिमल समझता है या फिर वो हॉर्स को देखता है उसके बाद, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, तो उसको भी, हॉर्स को भी वो क्या करेगा, यहाँ पर एनिमल की कैटेगरी में डाल देगा। थर्ड इज एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में यहाँ पर क्या है, एकोमोडेशन यहाँ पर जब हम अपनी ओल्ड नॉलेज को चेंज करते हैं और यहाँ पर न्यू नॉलेज के अकॉर्डिंग हम अपने ओल्ड नॉलेज को चेंज करके एक थिंकिंग डेवलप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड जितने भी पहले एनिमल्स को देख रहा था, जिनके भी फोर लेग्ड एनिमल्स थे, उनको क्या कहता था, वो डॉग। लेकिन बाद में वो ये समझता है कि हर फोर लेग्ड एनिमल डॉग नहीं होता, कुछ हॉर्स होते हैं, काव होती हैं। तो ये जो उसने चेंज करा और मॉडिफाई करे अपनी एग्जिस्टिंग स्कीमा को और नई इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट की, तो उसको हम कहेंगे एकोमोडेशन। फोर्थ इज इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन क्या है, इक्विलिब्रेशन बैलेंस है बिटवीन एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन। जब चाइल्ड नया एक्सपीरियंस यहाँ पर समझ लेता है
और अपनी थिंकिंग को स्टेबल बना लेता है, तो वो यहाँ पर एक इक्विलिब्रेशन की स्टेट में आ जाता है। तो ये जो की कॉन्सेप्ट है पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी के, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही हम आगे की जो स्टेजेस हैं वो यहाँ पर समझेंगे। नाउ स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यहाँ पर पियाजे ने 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी हैं। फर्स्ट इज सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 to 2 ईयर्स से होती है। सेकेंड इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 ईयर्स तक होती है। फिर है कॉग्निटिव ऑपरेशनल स्टेज, जो कि यहाँ पर 7 से 11 ईयर्स तक होती है। एंड लास्ट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 एंड अबव, जो जितने भी एज ग्रुप के होंगे वो यहाँ पर फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में आएंगे। फर्स्ट इज सेंसरी मोटर स्टेज। यहाँ पर सेंसरी मोटर स्टेज में हम सेंसेस और एक्शन के थ्रू सीखते हैं। सेकंड इज प्री ऑपरेशनल, यहाँ पर हम सिंबॉलिक थिंकिंग और ईगोसेंट्रिज्म यहाँ पर डेवलप होता है। थर्ड इज लॉजिकल थिंकिंग, कॉन्क्रीट ऑपरेशन में हम लॉजिकल थिंकिंग करते हैं कॉन्क्रीट इवेंट्स के बारे में। एंड फोर्थ इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें हम एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और हाइपोथेटिकल लॉजिक यहाँ पर यूज करते हैं। अब हम इनको एक एक करके इन सारी जो स्टेजेस हैं उनको डिटेल में जानेंगे। अगर आप ये अच्छे से याद रखेंगे तो फर्स्ट इज सेंसरी मोटर, सेकंड प्री ऑपरेशनल, थर्ड इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फोर्थ इज फॉर्मल ऑपरेशन। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, लर्न एस पी सी एंड एफ, SPCF. This is the 4 stages of cognitive development given by Piaget. फर्स्ट इज सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज में यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बेबी होते हैं वो यहाँ पर लर्निंग का बेस क्या होता है, उनका सेंसरी सेंसेस एंड उनकी एक्शंस। मतलब यहाँ पर बच्चा जो है वो दुनिया को टच करके, देख करके, सुन के, टेस्ट करके या फिर मूव करके यहाँ पर समझ रहा होता है। अब इस स्टेज के कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि हम यहाँ पर समझेंगे। फर्स्ट इज लर्निंग थ्रू सेंसेस एंड एक्शन। यहाँ पर जो इस स्टेज में बेबी क्या करते हैं, चीजों को अपने सेंसेस से एक्सप्लोर करते हैं। जैसे बेबी एक रेटल खिलौने को क्या कर रहा है, शेक करता है, उसे देखता है, मुंह में भी कभी कभी डाल लेते हैं और फिर उसका जो टेक्सचर है वो फील करता है। तो इस तरह से वो क्या समझते हैं कि ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। सेकेंड इज रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं वो अपने एक्शन को क्या करते हैं, मोस्टली नेचुरल रिफ्लेक्स होते हैं उनके एक्शंस। जैसे कि जब बेबी को भूख लगती है तो वो क्या करता है, वो रोता है, और जब उसके मुंह को कुछ टच करता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, वो सक करने लग जाते हैं चीजों को। तो यहाँ पर ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शंस के थ्रू बच्चा जो है, जो उसके एक्शन है वो कॉन्शियसली नहीं होते, ये उसका नेचुरल रिस्पॉन्स होता है चीजों को लेकर। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में क्या करता है, रिफ्लेक्स एक्शंस के थ्रू चीजों को जानता है और समझता है। थर्ड इज ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस यहाँ पर डेवलप होता है। इसका मतलब होता है कि जो बच्चा है, बेबी समझने लगता है कि चीजें तब भी एग्जिस्ट करती हैं जब वो दिखाई नहीं देती। जैसे कि अगर बेबी को हम टॉय कपड़े के नीचे छुपा दें तो वो क्या करेगा, वो उसको ढूंढने लग जाएगा उस टॉय को। तो इससे पता चलता है कि जो उसका आइडिया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो भी इधर ही कहीं है, उसके आसपास ही है, इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। फोर्थ इज ट्रायल एंड एरर लर्निंग। ट्रायल एंड एरर लर्निंग में इस स्टेज में जो बेबी है वो रिपीटेडली क्या करता है, ट्राई करता है और डिफरेंट रिजल्ट्स को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। जैसे बेबी स्पून को क्या करता है, बार बार गिराता है और फिर वो देखता है कि बार बार गिरने से जो उसमें साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो डिफरेंट हो रही है। तो इससे वो सीखता है कि जो एक्शन है, एक्शन चेंज होने से भी यहाँ पर क्या होता है, रिजल्ट यहाँ पर चेंज होता है। फिफ्थ इज बिगनिंग ऑफ मेंटल रिप्रेजेंटेशन। सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है कि जो एंड तक बेबी है वो इमेजिनेशन और सिंबल को यूज करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि हमने बच्चों को देखा होगा बहुत बार कि कोई खाली कप होता है तो वो उसमें प्रिटेंड करता है कि वो ड्रिंक कर रहा है। इसका मतलब है कि वो अब चीजों को इमेजिन करके उसे यूज करना स्टार्ट करने लगा है। नेक्स्ट स्टेज, अब यहाँ पर कुछ सब स्टेजेस भी होती हैं सेंसरी मोटर स्टेज की। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर इन सब स्टेजेस को पढ़ सकते हैं कि कैसे सेंसरी मोटर स्टेज में बर्ड्स से लेकर 2 ईयर तक बच्चे के जो कुछ स्टेजेस हैं वो यहाँ पर देखी जाती हैं। नेक्स्ट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज यहाँ पर 2 से लेकर 7 ईयर्स तक होती है, जिसके कुछ की फीचर्स और एग्जाम्पल हम यहाँ पर समझेंगे।
पहला है यहाँ पर प्री ऑपरेशनल स्टेज में हम देखते हैं कि जो बच्चा है वो थिंकिंग डेवलप करता है और अभी वो फुली लॉजिकल नहीं होता। जैसे बच्चे ज्यादातर यहाँ पर इमेजिनेशन और सिंबल्स का यहाँ पर यूज करते हैं। अब हम एक एक करके इनकी जो फीचर्स हैं वो यहाँ पर देख के और समझेंगे। फर्स्ट इज सिंबॉलिक थिंकिंग। सिंबॉलिक थिंकिंग का मतलब है कि बच्चा एक चीज को किसी और चीज की तरह यूज या रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक स्टिक को वो स्वॉर्ड की तरह यहाँ पर समझ लेता है और उसके साथ प्रिटेंड करता है कि जैसे स्टिक है वो उसकी तलवार है और वो उससे खेल रहा है। तो ये जो सिंबॉलिक थिंकिंग है वो यहाँ पे 2 years से स्टार्ट होती है डेवलप होना। सेकेंड इज रैपिड लैंग्वेज ग्रोथ। तो यहाँ पर इस स्टेज में जो बच्चे की वोकैबुलरी है वो बहुत ही फास्ट ग्रो होती है। जैसे हम देखते हैं कि बच्चा अब सिंपल सेंटेंसेस से आगे बढ़कर कॉम्प्लेक्स जो थॉट है वो अपने एक्सप्रेस करने लगता है, जैसे अपनी फीलिंग्स या आइडियाज बताना। तो ये बच्चा यहाँ पे स्टार्ट करने लगता है। थर्ड इज ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म में क्या होता है, इसका मतलब कि बच्चा सिर्फ अपनी पर्सपेक्टिव से ही यहाँ पर सोच पाता है। उसको यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल वो समझ नहीं पाता कि दूसरा इंसान यहाँ पर क्या सोच रहा है या फिर क्या देख रहा है। वो चीजों को बस अपने तरीके से ही यहाँ पर देख पाते हैं। फोर्थ इज एनिमिस्टिक थिंकिंग। एनिमिस्टिक थिंकिंग में इस स्टेज में बच्चे को लगता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो भी यहाँ पर फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चा कहता है कि सन सैड है आज, या टॉय मुझे देखकर खुश है। बहुत बार हम देखते हैं बच्चे अपने टेडी बियर से बात करते हैं, उनसे उनके साथ खेलते हैं। तो ये उनकी क्या है, एनिमिस्टिक थिंकिंग है कि वो इन एनिमेट ऑब्जेक्ट में भी क्या समझते हैं कि उन्हें लगता है कि इनमें भी क्या है, फीलिंग्स हैं। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कंजर्वेशन। लैक ऑफ कंजर्वेशन में बच्चे यहाँ पे समझ नहीं पाता कि क्वांटिटी अगर सेम रहती है, चाहे शेप यहाँ पे बदल जाए, तो उसे इस बात का यहाँ पर पता नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर जूस को एक टॉल ग्लास में डाल दिया जाए तो बच्चा सोचेगा कि उसमें ज्यादा जूस है, इवन इफ अमाउंट दोनों बर्तन में सेम होगा। लेकिन यहाँ पे बच्चे को लगेगा कि अगर कप बड़ा है तो उसमें ज्यादा जूस होगा। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पर उनकी क्लियर नहीं हो पाती। नेक्स्ट इज मेक बिलीव प्ले। इस स्टेज में जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, प्रिटेंड खेल, इमेजिनेटिव प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बनाना को वो बहुत बार क्या करते हैं, फोन बना लेते हैं। या फिर जो डॉक्टर पेशेंट का रोल प्ले करना, ये भी यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं इस स्टेज में। तो यहाँ पर मेन जो आइडिया है वो यही है कि बच्चे यहाँ पर कुछ जो मेन फीचर्स हैं प्री ऑपरेशन थिंकिंग के, वो यहाँ पर बच्चे के डेवलप होते हैं। और वो जो कि बहुत ही कम लॉजिकल होता है, ये प्री लॉजिकल स्टेज है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड स्टेज इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या है कि यहाँ पर जो बच्चा है वो अब रियल चीजों के साथ लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पे डेवलप करता है। मतलब वो अब सिर्फ इमेजिनेशन पर ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल जो रियलिटी और रीजनिंग है उस पर सोचता है। एक एक करके अब हम इनके फीचर्स देखेंगे। फर्स्ट इज लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग में चिल्ड्रन क्या करते हैं इस स्टेज में, अब लॉजिक यूज करते हैं और लॉजिक यूज करके वो रियल सिचुएशन को क्या करते हैं, यहाँ पर समझ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर a इज इक्वल टू बी है और b इज इक्वल टू सी है, तो बच्चा भी ये समझने लगता है कि a इज इक्वल टू सी भी यहाँ पर होगा। सेकेंड इज कंजर्वेशन। कंजर्वेशन स्टेज में क्या है कि इसका मतलब होता है कि जो बच्चे अब यहाँ पर समझ जाते हैं कि क्वांटिटी चेंज नहीं होती, सिर्फ अपीयरेंस यहाँ पर चेंज होता है। जो कि प्री ऑपरेशन स्टेज में क्या था, लैक ऑफ कंजर्वेशन। लेकिन अब कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में क्या होगा, कंजर्वेशन यहाँ पर फुली डेवलप हो जाता है कि बच्चा ये समझने लगता है कि अगर क्वांटिटी भले यहाँ पर सेम है, सिर्फ अपीयरेंस जो है, दिखने का जो है वो यहाँ पर चेंज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर सेम वाटर को एक टॉल ग्लास में डाल दूं और एक वाइट ग्लास में डाल दूं, तो जो बच्चा है वो यहाँ पर समझ लेता है कि जो दोनों में जो वाटर है वो क्या है, इक्वल है, जो कि वो प्री ऑपरेशन स्टेज में नहीं समझ पाता था। थर्ड इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में इस स्टेज में जो बच्चा है वो चीजों को ग्रुप और कैटेगरीज में डिवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल वो बटन को उनके कलर और उनके साइज के अकॉर्डिंग क्या करता है, अलग अलग ग्रुप में सॉर्ट करता है। नेक्स्ट इज सीरिएशन। सीरिएशन में क्या है, इसका मतलब होता है चीजों को लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना। जैसे कि हमने देखा जी बच्चा जो स्टिक्स को शॉर्टेस्ट से लॉन्गेस्ट ऑर्डर में लगा सकते हैं, इस स्टेज में उन्हें सीरिएशन भी डेवलप होता है, जहां पर वो स्टिक्स को क्या करते हैं, छोटे से लेकर बड़ा साइज तक उन्हें लाइन अप करते हैं। नेक्स्ट इज रिवर्सिबिलिटी।
रिवर्सिबिलिटी में क्या है, इस स्टेज में जो बच्चा है वो समझने लगता है कि कोई भी एक्शन क्या हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 2+3 5 है तो यहाँ पर 5 - 3 क्या होगा, 2 होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर 2+3 5 है तो यहाँ पर 5 - 3 यहाँ पे क्या है, 2 है। तो इस तरह की जो रिवर्सिबिलिटी है वो यहाँ पर बच्चे के अंदर डेवलप होने लगती है। इसमें आप और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं इससे। नेक्स्ट इज फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में क्या होता है, बच्चे का जो थिंकिंग लेवल है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा एडवांस होता है। अब वो सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट्स पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि उसकी जो एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल थिंकिंग है वो दोनों ही कर सकता है। एक एक करके हम इसके फीचर्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब है कि बच्चा बिना फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अब जो बच्चा है वो जो हमारे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल में है, जस्टिस, फ्रीडम या इक्वालिटी, इन जैसे कॉन्सेप्ट को वो डिस्कस कर सकता है बिना उन्हें देखे कि जस्टिस कैसा होता है, फ्रीडम कैसी होती है। इन्हें अगर उसके पास कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है ये जानने के लिए, लेकिन फिर भी वो इन कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर सकता है। सेकेंड इज साइंटिफिक रीजनिंग। साइंटिफिक रीजनिंग में क्या होता है, बच्चा इस स्टेज में क्या करता है, सिस्टमैटिक वे से एक्सपेरिमेंट करता है और हाइपोथेसिस यहाँ पे टेस्ट करता है। जैसे कि हम देखते हैं साइंस प्रोजेक्ट के लिए वो सोचता है कि कौन सा यहाँ पर फैक्टर रिजल्ट को अफेक्ट करेगा, या फिर उसको टेस्ट करने के लिए किस तरह का उसको एक्सपेरिमेंट करना होगा। बहुत बार हम देखते हैं कि मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी इस तरह की होती हैं। थर्ड इज हाइपोथेटिकल थिंकिंग। हाइपोथेटिकल थिंकिंग में इसका मतलब होता है कि बच्चा अब ये सोचने लगता है कि अब जो यहाँ पर चाइल्ड है वो ये सोचने लगता है कि व्हाट इफ सिचुएशन के बारे में भी वो सोचता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो सकता है। अब वो चीजों को प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो इमेजिन करता है कि अगर ह्यूमंस फ्लाई करने लग जाएं तो सोसाइटी कैसे चेंज होगी। तो अब इन इस तरह की चीजों को क्या करता है, चिल्ड्रन यहाँ पर समझने लगते हैं, उनकी ये जो थिंकिंग है वो यहाँ पर डेवलप होती है। फोर्थ इज लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में जो बच्चा है वो प्योर लॉजिक के बेसिस में क्या करता है, कंक्लूजन निकालता है। सिर्फ एक्सपीरियंस से ही नहीं, बल्कि वो अपने जो लॉजिकल थिंकिंग है वो उसका भी यहाँ पर यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, सोक्रेटिस इज ह्यूमन, तो सोक्रेटिस भी क्या होगा, यहाँ पर मॉर्टल होंगे। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं कि लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू, जैसे हमने देखा A = B = C, तो ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। तो इस तरह की जो लॉजिकल रीजनिंग है वो यहाँ पर बच्चा यहाँ पर स्टार्ट करता है देना। फोर्थ इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस स्टेज में जो चाइल्ड है वो प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के थ्रू क्या करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है। फॉर एग्जाम्पल वो अपने फाइनल एग्जाम के लिए मल्टी स्टेप स्टडी प्लान बनाता है, टाइम टेबल सेट करता है और सिस्टमेटिकली क्या करता है, प्रिपेयर करता है। तो ये क्या है, ये उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग का पार्ट है। तो इस तरह की ये जो 4 मेन फीचर है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के, वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल हैं, आप इनको पढ़कर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इज एजुकेशन इम्प्लीकेशन। तो जो प्याजे की थ्योरी है वो एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम सभी को पता है। इससे जो टीचर है वो यहाँ पर समझ पाते हैं कि हर एज ग्रुप की जो लर्निंग है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। चिल्ड्रन को हैंड्स ऑन एक्टिविटीज देनी चाहिए। जैसे अगर हम देख रहे हैं सेंसरी मोटर स्टेज में, सेंसरी मोटर स्टेज में यहाँ पर क्या होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा क्या करे, सेंसरी मटेरियल्स को यहाँ पर यूज किया जाए। जैसे उसे बॉल, ये जो चीजें हैं, जो सॉफ्ट चीजें हैं, जो उनके अगर वो सक करे तो उन्हें दिक्कत ना हो, इस तरह की चीजें बच्चों को प्रोवाइड करें। सेकेंड इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशन स्टेज जो होती है वो 2 से 7 ईयर्स तक होती है। इसमें ज्यादा से ज्यादा स्टोरीज, टॉयज, विजुअल्स हम यूज कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे की थिंकिंग है वो और ज्यादा यहाँ पे डेवलप हो। थर्ड इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा चार्ट्स, एक्सपेरिमेंट, कॉन्क्रीट जो एग्जाम्पल्स हैं उनका यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में 11+ ईयर्स से जो होती है, यहाँ पर हम ज्यादा से ज्यादा डिबेट क्लासरूम में और रीजनिंग जो है वो यहाँ पर एनकरेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्याजे की जो थ्योरी है वो यहाँ पर यही कहती है, यही बताती है कि जो लर्निंग है वो एक एक्टिव प्रोसेस है। जो चिल्ड्रन है वो ग्रेजुअली डेवलप करते हैं कॉग्निटिव एबिलिटीज, और हर स्टेज में जो थिंकिंग का लेवल है वो क्या होता है, वो चेंज होता है। तो इस थ्योरी ने जो एजुकेशन को बहुत ही डीपली इन्फ्लुएंस किया है, और आज भी क्लासरूम में हम क्या देख सकते हैं कि इसके प्रिंसिपल यहाँ पर यूज होते हैं।